अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू पीपल। हम फिज़िक्स में न्यूटन्स लॉज को डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसकी हम बात कर रहे थे डिटेल्स में, हमने उसको डिस्कस किया है और उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जिसका मीनिंग ये था कि जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती तो वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। और अगर वो मूव कर रहा है, मूविंग पोजीशन में है, तो वो मूव नहीं करेगा, करता रहेगा और रुकेगा नहीं जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ओके, ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात करेंगे आज सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? देखें ज़रा कि लेट करें कि पहले ही हमने जो केस फर्स्ट लॉ में डिस्कस किया था कि उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही किसी बॉडी पे। अब हम जो देखेंगे कि लेट करें कि एक बॉडी है, उस पर फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स अमल करेगी तो फोर्स उसकी पोजीशन को चेंज करेगी। वो करेंगे जब उसकी मीन कि उसकी वेलोसिटी को चेंज करेगी। अगर तो वो मूव कर रही है बॉडी तो उसकी वेलोसिटी को और ज़्यादा कर देगी पहले से, या कम करेगी। या जो फोर्स है अगर रेस्ट की फॉर्म में है बॉडी, उसकी वेलोसिटी को भी चेंज करेगी, मीन कि उसको मूव करवाएगी। इट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी पहले ज़ीरो थी, बाद में कुछ ना कुछ हो जाएगी। ओके, ये होगा चेंज उसमें। इसके बाद अब वो करें कि जो ज़ाहिरी बात है, अब जब उसमें फोर्स एक्ट कर रही है वेलोसिटी चेंज होगी, तो चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज की वजह से इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन है जो एक्सेलरेशन के रेलिवेंट है, आपके बोर्ड पे स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, यानी कि किसी बॉडी पर जब कोई फोर्स एक्ट करती है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन दी बॉडी। क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है इन दी बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स का मीनिंग यहाँ पे ये है कि फोर्स सिर्फ एक नहीं हो सकती, एक से ज़्यादा फोर्सेस भी हो सकती हैं। नेट फोर्स मीन उन सब फोर्सेस को आप ऐड कर लें तो आपके पास जो फोर्स आएगी वो नेट फोर्स होगी। मीन कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, अमल कर रही हैं, वो 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती हैं, उन सारी फोर्सेस को हम ऐड कर लें तो एडिशन के बाद जो आंसर आएगा हम उसको कहते हैं नेट फोर्स। लेट करें किसी बॉडी पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? जिस डायरेक्शन में क्या कर रही थी वो फोर्स एक्ट कर रही थी, उसी डायरेक्शन में क्या होगी? उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, अब ये थी डायरेक्शन बात की। डायरेक्शन के बाद हम उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि जो फोर्स हमने अप्लाई की है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? नेट फोर्स, यानी कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। और जो बॉडी है उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन। समझ आ गई बात की? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है किसी बॉडी में जब उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं। इसके बाद जो फोर्स है लगने की वजह से उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उस एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस फोर्स के। जितनी फोर्स होगी उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसमें। अगर फोर्स की मिकदार कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उसमें। ओके, इट मीन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स और एक्सेलरेशन। और इसके बाद इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी का मास ज़्यादा है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो कम प्रोड्यूस होगा, और अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ये इसकी डेफिनेशन होगा। अगर इसको मैथमेटिकली हम लिखें तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो लेट करें ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और दूसरी कंडीशन क्या है? एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ओके, ये दोनों कंडीशंस हमें दी हुई हैं। इन दोनों हम सिचुएशंस को अगर इकट्ठा करके लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। ओके, फोर्स
के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन, और मास का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम ख़त्म करके यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगाएं तो यू नो डैट कि हम इक्वलिटी लगाने के लिए यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ करते होते हैं। इस केस में उसकी वैल्यू क्या होगी, वो के होगी। ओके, तो क्या हम लेंगे, ए इज इक्वल टू के एफ ओवर एम, ए इज इक्वल टू के एफ ओवर एम। ये आपके पास हमने इक्वल ख़त्म करके यहाँ पे क्या लगा दिया, प्रोपोर्शनैलिटी का एक साइन लगा दिया। सिस्टम इंटरनेशनल में जब हम ऐसे सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल में स्टूडेंट के की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। के की जगह पे अगर हम 1 पुट कर दें तो ए क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। के की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। अब m इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो क्या लिखेंगे हम, एम ए इज इक्वल टू एफ, एफ इज इक्वल टू, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। मीन के फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को आप एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, फोर्स का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इन तीनों के यूनिट्स क्या क्या हैं। अब देखिए आपके पास फोर्स का यूनिट क्या है, इनके सब में हम यूनिट लिखेंगे। आपके पास फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, ये हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, और फोर्स की यूनिट न्यूटन है, मास की किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मास की और ये किलोग्राम की यूनिट्स। ओके, मीन के न्यूटन फोर्स की यूनिट है, किलोग्राम मास की यूनिट, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट है। साथ ही नीचे यहाँ पे देखें एंड वाले बॉक्स में डेफिनेशन हमने लिख दी है न्यूटन की। न्यूटन की डेफिनेशन क्या आएगी, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स कब होगी, द फोर्स will be 1 Newton. 1 Newton is the force that produces an acceleration of 1 meter per second in a body of mass 1 kilogram. मीन के फोर्स 1 न्यूटन स्टूडेंट्स उस वक्त होगी जब हम एक बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, और इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, उस बॉडी पे फोर्स लग रही है जिसका मास 1 किलोग्राम है। ठीक है, 1 kg उसका मास है, और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है डैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीन कि अगर एक फोर्स किसी बॉडी में जिसका मास 1 किलोग्राम हो, उस बॉडी में अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या कर दे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, तो उसकी फोर्स कितनी होगी, 1 न्यूटन इज फोर्स। ओके, ये आपका है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के रेलिवेंट हमारे पास एक एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल नंबर 3.1 और 3.2 भी इसी के रेलिवेंट है। हम इन एग्जांपल्स को भी साथ ही सॉल्व करेंगे। देखें एग्जांपल 1 क्या है, डाटा पहले पढ़ लें बुक से। फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ 20 न्यूटन फोर्स इन अ मास ऑफ 8 किलोग्राम। फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन बाय अ 20 न्यूटन फोर्स इन अ मास ऑफ 8 किलोग्राम। ये आपके पास डाटा गिवन है, तो हमने क्या करना है, इसको लिखें गिवन डाटा। गिवन डाटा आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, एक्सेलरेशन हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, क्या कहा गया, फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है दैट प्रोड्यूसेस बाय अ 20 न्यूटन फोर्स। फोर्स की कितनी वैल्यू है, 20 न्यूटन इन अ मास ऑफ 8 किलोग्राम। मास कितना है बॉडी का, 8 kg। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखें, क्या फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, अभी जो हमने पढ़ा है फॉर्मूला लगाए, वी नो दैट F इज इक्वल टू एम ए। ये आपके पास फॉर्मूला है, हमने ए की वैल्यू निकालनी है, ये इधर रह जाएगा, एम उधर डिवाइड हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, एफ आपके पास है 20 और ए आपके पास है, सॉरी एम आपके पास है 8,
तो ए का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आएगा 2.5। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आंसर आपके पास आ जाएगा 2.15। एक्सेलरेशन की यूनिट साथ आपने लिख देनी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। 3.1 एग्जाम्पल आपके ये सॉल्व हो गई। ओके, इसके साथ ही इसी तरह की एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3.2, वो भी देख लें ज़रा। 3.2 एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, 3.2 डाटा गिवन जो है वो देखें। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मैस 5 किलोग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि बॉडी का मैस कितना है 5 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रही है 10 मीटर पर सेकंड। वट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस, यानी कि फोर्स सेम रही है जिस तरह पहली फोर्स थी, फोर्स की मिकदार उतनी ही है, विल प्रोड्यूसेस इन द बॉडी ऑफ मैस 8 किलोग्राम। फोर्स सेम फोर्स है, अगर एक्सेलरेशन पहले उसने प्रोड्यूस किया है 5 किलोग्राम की बॉडी में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो दोबारा अगर एक आपके पास बॉडी है जिसका मैस है 8 किलोग्राम, वही फोर्स उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। गिवन डाटा लिखें सबसे पहले। गिवन डाटा स्टूडेंट्स आपके पास फोर्स आपके सॉरी जो मैस 1 है ये कितना है m1 इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। पहली बॉडी का मैस 5 kg है। इसके बाद प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है यानी कि a1, ये कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इसके बाद व्हाट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स विल प्रोड्यूसेस, यानी कि a2 हमने फाइंड करना है, और उस वक्त फाइंड करना है जब बॉडी का मैस कितना हो जाए 8 किलोग्राम हो जाए। यानी कि m2 आपके पास क्या है 8 kg। ओके, फोर्सेस वो कह रहे हैं F1 और F2 दोनों क्या हैं सेम है। F1 F2 ये सेम है, ये किसके इक्वल आ जाएगी फोर्स। सिंपल, यानी कि फोर्स सेम है। F1 और F2 पे दोनों पे जो मैसेज पे फोर्स लग रही है इसकी वैल्यू सेम है। ओके, अभी हम फॉर्मूला देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपके पास जो F1 फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगी, F1 विल बी इक्वल टू, यानी कि जो मैस 1 पे फोर्स लग रही है F1 F2, तो ये तो F जनरल लिखेंगे ना हम, इसको सिंपल F लिख लें। ये किसके इक्वल आ जाएगी m1 a1। इसी तरह जो F सेकंड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी m2 a2। क्योंकि ये फोर्सेस दोनों सेम हैं, F1 और F2 सॉरी ये दोनों क्या हैं सेम हैं, तो हम इनको क्या लिख लेंगे इस तरह इक्वल लिख लेंगे। F1 इज इक्वल टू F2, इन दोनों के वैल्यूज लिखें। F1 आपके पास है m1 a1 इज इक्वल टू F2 क्या है m2 a2। इन दोनों के वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है a2 इधर रख लें, बाकी सारी वैल्यूज को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। क्या आ जाएगा m1 a1 ओवर m2 इज इक्वल टू a2। ठीक है, मीन a2 आपके पास क्या आ गया a2 इज इक्वल टू m1 a1 ओवर m2। ओके, अब इसमें जो सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करें। a2 इज इक्वल टू m1 इज 5, a1 इज 10 और m2 इज 8। इसको सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा आंसर 50 ओवर 8, 8 6 are 48, 6.25 अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये इसका आंसर है। समझ आई बात स्टूडेंट्स? ये आपके पास सेकंड एग्जांपल इसकी सॉल्व हो गई। इसको इजीली जिस तरह मैंने आपको बता दी इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे।
जी तो स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जांपल जो हमारे पास है इसी की एग्जांपल 3.3 वो देखें साथ ही। अ साइक्लिस्ट ऑफ मैस 40 किलोग्राम, साइक्लिस्ट का मैस कितना है 40 kg, एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन टू मूव अ बाईसाइकिल, वो 200 न्यूटन की फोर्स लगाता है बाईसाइकिल पे उसको आगे चलाने के लिए, एंड एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर, अब वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स, वो कह रहे हैं आप जो बाईसाइकिल चल रही है उसकी, आप जो बंदा फोर्स लगा रहा है साइकिलिस्ट उसको चलाने के लिए, वो एक फोर्स है, और दूसरी जो ज़मीन उसकी फ्रिक्शन की वजह से वो फोर्स लग रही है वो हमने फाइंड करनी है कि फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है। सबसे पहले डाटा देखिए, गिवन मैस आपके पास कितना है 40 किलोग्राम, ओके 40 किलोग्राम मैस है, फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है 200 न्यूटन, यानी कि फोर्स, वो टोटल जो फोर्स उस पर लगा रहा है वो बंदा, इसको आप एफ नॉट कहेंगे, ये है 200 न्यूटन। एफ नॉट इसलिए हमने कहा है, एफ नॉट सिर्फ एक फोर्स है जो कि साइक्लिस्ट लगा रहा है, दूसरी फोर्स वो होगी जो कि फ्रिक्शन की फोर्स है, उसको हम एफ आर कह देंगे, और तीसरी फोर्स वो होगी जो कि नेट फोर्स होगी, इन दोनों का सम, इन दोनों को ऐड करेंगे, एक आपके पास जो साइक्लिस्ट फोर्स लगा रहा है वो वाली फोर्स जिसको हमने एफ नॉट कहा है या एफ जीरो कहा है, और दूसरी फोर्स जो कि एफ आर होगी रेजिस्टेंस फोर्स जो कि फ्रिक्शन की वजह से लग रही है, एफ आर फ्रिक्शन की वजह से जो आ रही है, ठीक है, एफ एफ भी उसको हम कह सकते हैं, और तीसरी फोर्स वो होगी जो कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो नेट फोर्स आ जाएगी, ठीक है। ये फ्रिक्शन है, सिंपल जो ओवरऑल फोर्स है वो है फ्रिक्शन, हम इसमें फाइंड करेंगे। और तीसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें गिवन है, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे, एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है, स्मॉल एफ लेट कर लो इसको, स्मॉल एफ क्या है फाइंड करना है, स्मॉल एफ किसके इक्वल है फ्रिक्शन की, स्मॉल एफ इज इक्वल टू फ्रिक्शन, जहाँ पे मैंने स्मॉल एफ लिख दिया, स्मॉल एफ हम फ्रिक्शन को लेट करेंगे, ये हमने कैलकुलेट कर ली। अब देखें फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अब जो कैपिटल ये एफ नॉट आपके पास साइक्लिस्ट जो फोर्स लगा रहा है वो वाली है, स्मॉल एफ कौन सी फोर्स है जो कि फ्रिक्शन फोर्स होगी, जो सिंपल एफ होगी ना कैपिटल एफ वो नेट फोर्स होगी, टोटल फोर्स। सबसे पहले हम टोटल फोर्स निकालेंगे, वो क्या होगी एफ इज इक्वल टू एम ए, निकाले टोटल फोर्स कितनी है, टोटल फोर्स है मैस इसका है 40 किलोग्राम और एक्सेलरेशन है आपके पास 3, तो टोटल फोर्स कितनी आ जाएगी, एफ विल बी इक्वल टू 120 न्यूटन, ये आपके पास है टोटल फोर्स, ठीक है, टोटल फोर्स हमारे पास आ गई 120 न्यूटन। अब आपको आइडिया हो इस चीज का कि टोटल फोर्स इज इक्वल टू, टोटल फोर्स किसके इक्वल होगी, अप्लाइड फोर्स टोटल फोर्स कौन सी है जो कि हमने टोटल फोर्स नेट फोर्स जिसको हम कहेंगे, जो दो तरह की होगी, एक तो अप्लाइड फोर्स जो हमने अप्लाइड फोर्स की है वो, उसमें से हम फ्रिक्शन की फोर्स को निकाल देंगे, ठीक है। टोटल फोर्स आपके पास ये है, फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास क्या है माइनस, सॉरी पहले नेट फोर्स यहाँ पे लिखें, पहले नेट फोर्स आएगा बाद में फ्रिक्शन फोर्स लिखेंगे, नेट में से हम फ्रिक्शन निकाल देंगे तो हमारे पास सॉरी अप्लाइड में से अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, टोटल फोर्स या नेट फोर्स इसको हमने लेट किया है एफ है, अप्लाइड फोर्स को हमने एफ नॉट कहा है और इसको स्मॉल एफ कहा है, ठीक है, सॉरी स्मॉल एफ। ये हमारे पास तीनों फोर्सेस हैं। अब हम यहाँ से इसकी स्मॉल एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एफ हमारे पास आया है 120 इज इक्वल टू 200 माइनस, ठीक है, तीनों वैल्यू ठीक थी ना। कैपिटल एफ आपके पास क्या आया है 120, एफ नॉट आपके पास क्या था 200, स्मॉल एफ हमने कैलकुलेट करना है
तो वैसे लिख दिया। आप देखिए हमारे पास क्या होगा, f इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, f इधर लिख लें स्मॉल f, ये 120 इधर माइनस हो रहा प्लस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 200 माइनस 120। ओके, तो स्मॉल f स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा 200 माइनस 120, तो ये क्या आ जाएगा 80 न्यूटन। ये आपके पास क्या है फ्रिक्शन फोर्स है। नेट फ्रिक्शन कितनी होगी, सो फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इज 80 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कितनी है 80 न्यूटन। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये आपके पास इसकी एग्जांपल थर्ड हो गई है। ये आपके पास था ओवरऑल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब इसके साथ ही एक और चीज़ देख लें, एग्जांपल्स हमने कर ली मैस ऑफ वेट। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट, क्या मैस और वेट में कोई डिफरेंस है या सेम ही चीज़ें हैं ये दोनों, ठीक है। मैस और वेट यहीं पर लिख देता हूँ, मैस और दूसरी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट। मैस को तो हमने पढ़ा है, जनरली जब हम लेते हैं कि मैस और वेट को हम यही कंसीडर करते हैं कि मैस और वेट एक ही चीज़ है, लेकिन स्टूडेंट्स ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मैस के बारे में डिटेल्स में हमने पीछे पढ़ा है, ये उसके अंदर जितना मैटर है, मैटर जितना होगा किसी बॉडी के अंदर वो उसका मैस है। अगर उसके अंदर मैटर ज़्यादा है, मैटर मीन मात्रा, यानी कि लिक्विड सॉलिड या गैस की जितनी अमाउंट ज़्यादा है उसके अंदर उसका मैस उतना ज़्यादा होगा, जितनी उसकी अमाउंट कम होगी उतना मैस उसका कम होगा, ठीक है। ये उसका मैस है। लेकिन जो वेट है ये डिफरेंट है। वेट कब आता है, वेट इज़ द सिंपल आप ये कह लें वेट फोर्स के इक्वल होता है, यानी कि जिस फोर्स से ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है वो ग्रेविटी की वजह से, उसको हम उसका वेट कहते हैं। और वेट आपके पास किस चीज़ के इक्वल आता है, डब्ल्यू से हम वेट को रिप्रेजेंट करें, वेट को हम अगर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करें इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू mg, यानी कि अगर हम मैस को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेट आएगा। वेट मैस दोनों चीज़ें इक्वल नहीं हैं, ठीक है। मीन के जिस फोर्स के साथ ज़मीन अपनी तरफ किसी बॉडी को खींचती है वो उसका क्या है, ठीक है, वो फोर्स किसके इक्वल आएगी, वेट के इक्वल आएगी। वेट एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है, वेट वजन, वो मैस नहीं है, वेट एक फोर्स होती है जिसकी वजह से ज़मीन किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। इसलिए वेट का यूनिट आपके पास क्या आएगा, न्यूटन। वेट का यूनिट आपके पास न्यूटन होता है और मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ठीक हो गया। ये डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों। वेट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, जो मैस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी डिफरेंस है इनमें, ठीक है। ये मुख्तलिफ डिफरेंसेस मैंने 3-4 आपको बता दिए, यही आप इनमें डिफरेंस लिखेंगे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट अगर आ जाए तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, सेम चीज़ नहीं है। क्या इनमें डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका टोटल टॉपिक जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल्स वो सॉल्व हो गया। इसके न्यूमेरिकल होंगे जो इस टॉपिक के रेलिवेंट, वो हम एंड पे करेंगे। सो इसके साथ ही आपका ये टॉपिक एंड है। नेक्स्ट हम लेक्चर्स में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।